बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। सो वी हैव टू कन्वर्ट द 4 मीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब। हमें मीटर क्यूब में वैल्यू गिवन है 4 मीटर क्यूब, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे पहले कन्वर्जन रेट में लिख देता हूँ। मुझे ये पता है कि हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अब मुझे मीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ। क्यूब ऑन बोथ साइड करूंगा तो यानी यहाँ पे इस साइड पे भी क्यूब आ जाएगा और इस साइड पे भी क्यूब आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब 1 के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। तो 1 के ऊपर क्यूब का मतलब ये है कि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 इज 1 एंड देन अगेन 1 1s आर 1। तो 1 क्यूब इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और मीटर क्यूब इज मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब 100 के ऊपर भी है, सेंटीमीटर के ऊपर भी है। तो 100 का क्यूब, 100 क्यूब मीन्स दैट 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जब 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इस 100 के 2 जीरो, देन इस 100 के 2 जीरो और फिर इस 100 के 2 जीरो। तो 100 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 टू एक 100 के 2 जीरो, दूसरे 100 के 2 जीरो और फिर तीसरे 100 के 2 जीरो और फिर साथ आ जाएगा सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ये तो 1 मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मुझे 4 मीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अब 4 मीटर क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए, ये 1 मीटर क्यूब की वैल्यू आ गई, मैं क्या करता हूँ, मुझे 4 मीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब को मुझे 4 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब को 4 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। जब इस 4 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बैलेंस करने के लिए इस साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर क्यूब और इस साइड पे भी 1 2 जीरो, दूसरे 100 के 2 जीरो और फिर तीसरे 100 के 2 जीरो, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 4 2 जीरो देन 2 जीरो एंड देन 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 मीटर क्यूब कन्वर्ट हो गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसी तरीके से 0.5 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमने 1 मीटर क्यूब की वैल्यू निकाली थी, मैं उसी वैल्यू को दोबारा लिखता हूँ। 1 मीटर क्यूब हमारे पास आ रहा है 2 जीरो एक 100 के, 2 जीरो दूसरे 100 के और 2 जीरो तीसरे 100 के सेंटीमीटर क्यूब। अब 0.5 मीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए। अब दोनों तरफ 0.5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 1 भी 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू भी 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जब आपके पास ये वैल्यू 0.5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0.5, ये आ जाएगा 0.5 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास शुरू में वैल्यू आ रही है 1 या शुरू में वैल्यू आ रही है 10 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई भी नंबर 0.5 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब है वो आधा नंबर हो जाता है। मतलब अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब है वो 10 का हाफ हो जाएगा और 10 का हाफ होता है 5। इसी तरीके से अगर मैं 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट मीन्स दैट 2 हाफ हो जाएगा और 2 हाफ का मतलब यह है कि 2 का हाफ होता है 1। इसी तरीके से अगर मैं 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 का हाफ हो जाएगा जो होता है 2। तो इसी तरीके से शुरू का 10 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो इस 10 का हाफ हो जाएगा विच इज 5। और बाकी हमारे पास यहाँ से 2 जीरो, फिर 2 जीरो 4 और एक 5, 5 जीरो एज इट इज आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और मीटर सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये साथ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। ए पार्ट का क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2। नाउ पार्ट बी में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर क्यूब। अब वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी है।
तो हमें जो मैंने ए पार्ट में रिलेशन लिखा था वही मैं रिलेशन दोबारा लिखता हूँ। हमारे पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूँ तो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा और इस साइड पे भी क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का क्यूब मीन्स डैट 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, और मीटर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखाया। जब 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो एक 100 के 2 जीरो, दूसरे 100 के 2 जीरो, और फिर तीसरे 100 के 2 जीरो। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास पहले मीटर क्यूब में गिवन थी वैल्यू, तो ये रिलेशन ये इस तरीके से यूज हो रहा था। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट करना था, तो सेंटीमीटर क्यूब राइट हैंड साइड पे था। अब यहाँ पे हमें मीटर क्यूब निकालना है, तो मीटर क्यूब को मुझे राइट हैंड साइड पे लेके आना है, सेंटीमीटर क्यूब को इस तरफ रखना है। तो 1 मीटर क्यूब इसके बराबर है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को मैं पहले लिख देता हूँ कि आपके पास ये वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब के बराबर है। इसको मैंने पहले लिख दिया इस वैल्यू को, और इसको बाद में लिख दिया। नेक्स्ट में हमारे पास ये तो आपके पास ये आपके पास दिस वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे सबसे पहले इसको 1 सेंटीमीटर के लिए चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर ये वैल्यू 1 में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई किसी भी वैल्यू को अगर 1 में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब है, आपको 5 सेंटीमीटर क्यूब को 1 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करवा दो, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब है और आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो जो वैल्यू है उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये करता हूँ कि इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसी वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड पे भी डिवाइड करता हूँ, और बैलेंस करने के लिए इस साइड पे भी डिवाइड होगा। एक साइड पे डिवाइड हो नहीं सकता, दोनों साइड पे आपको एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इस साइड पे आपके पास ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 2 जीरो मीटर क्यूब। ये आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पार्ट 1 में ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आ गई। पार्ट 1 में आपके पास 2000 आपके पास ये वैल्यू गिवन है। इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो मैं इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2,50,000 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और इस साइड पे भी 2,50,000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2,50,000 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगी ये वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो अब जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब। अब जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे भी आपके पास वैल्यू गिवन है, तो इसका 0 इसके 0 से कैंसिल, 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 तो बाकी आपके पास आ जाएगा 25 और 100। अब 25 और 100 को कैंसिल आउट करूँ तो 25 1 द 25, 25 4 द 100, तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर क्यूब। और अब 1 डिवाइड बाई 4 है आपके पास। अब 1 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 4। अब 1 को 4 से डिवाइड करने के लिए 4 आपके पास छोटा नंबर है, तो मुझे यहाँ पे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देता हूँ। तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, बाकी बचेगा 2, दोबारा एक 0 लगेगा, 4 5 द 20, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब के। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आपके पास जो हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला, वो हमारे पास रिलेशन वही मैं यूज़ करता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ रहा है 1/20 देन 20 देन 20 मीटर क्यूब के।
अब मुझे सेकंड पार्ट में 67800 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो मैं इस 67800 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे 67800 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 67800 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 जीरो, देन 2 जीरो और 2 जीरो मीटर क्यूब। अब यहाँ पे 67800 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 67800 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज आएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म दोबारा आ जाएगी। देन ये 0 से 1 जीरो कैंसिल, 0 से 1 जीरो कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा 678 अपॉन 10,000 मीटर क्यूब। अब इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये टर्म 10,000 से डिवाइड हो रहा है, तो 10,000 से जब भी कोई भी नंबर जब 10,000 से डिवाइड होता है तो इसमें 1 2 3 4 जीरोज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट अभी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे है, तो इसका ये पॉइंट 4 डिजिट्स बैक चला जाएगा क्योंकि 4 जीरो आ रहे हैं। तो 1 2 3 और 4, ये 4 डिजिट्स बैक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0678 मीटर क्यूब। 67,800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.0678 मीटर क्यूब। So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.